नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए, आज आपकी मुलाकात समाज सेवक श्रीमान शीश राम जी चावला जी से करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले परिचय से होगी। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम शीश राम चावला है। मैं महाप्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ, जयपुर के अंदर। जयपुर में जी, ये हमारा हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस नेहरू सहकार भवन में है, जिसमें मैं कार्यरत हूँ। चावला जी, आप अपने माता पिता का और जहाँ से आपका जो गांव है उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे पिताजी का नाम रंगलाल जी चावला थे, जो झुंझुनू में गोटे की दुकान करते थे और अपने खटीक समाज की पहली एक दुकान मेन मार्केट में हुआ करती थी, जो मेरे पिताजी करते थे। एकमात्र दुकान थी जो खटीक समाज की थी और वो बिल्कुल मेन बाजार में थी। बहुत मेरी अच्छी। माताजी का नाम बनारसी देवी था, जो आज इस संसार में दोनों ही नहीं है। और मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ, प्रॉपर झुंझुनू का। झुंझुनू ज़िले में जो है वो मेन 1 नंबर रोड पे ही हमारा आवास है, वहाँ पे हम रहते हैं। चावला जी, हमारे जीवन का बहुत समय माता पिता के सानिध्य में गुजरता है। ऐसी कोई बात बताइए अपनी माता और अपने पिता की जो आज भी आपको याद है। बिल्कुल साहब, मेरे पिताजी जो है वहाँ मेन मार्केट में दुकान करते हुए भी कभी भी मुझे ये नहीं कहते थे कि आप बाज़ार में आइए, आप दुकान में बैठिए। वो एजुकेशन पे बहुत जोर देते थे, शिक्षा पे, कि आप पढ़िए और पढ़ करके जो है वो अब कोई योग्य व्यक्ति बनिए, जिससे कि आपका जीवन उच्च स्तर पर पहुँच सके। ऐसे ही हमारे खेतीबाड़ी भी थी, तो मेरी माताजी जब खेती में करने के लिए जाती थी तो हम भी जिद करते थे कि हम साथ जाएं, लेकिन कभी भी वो हमें साथ नहीं ले जाती थी। कभी कभार हम छुप कर भी चले जाते थे, लेकिन वो वापस भेज देती थी। तो मुझे बड़ा याद आता है कि उनके आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके हैं और पढ़ाई पे उन्होंने सदैव हमारे ऊपर जोर दिया। चावला जी, आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं कहता हूं कि आज अगर हम जो कुछ भी है अपने माँ बाप के आशीर्वाद से हैं, अपने समाज के आशीर्वाद से हैं, और जो हम लगन के साथ जो मेहनत करते हैं, उसी का ये परिणाम है कि हम इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें बाबा साहब अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर साहब को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज अगर हम किसी भी उच्च पद पर है तो बाबा साहब की बदौलत ही है। पत्रकार महोदय, मैं बिल्कुल आपकी बात का 100% जो है वो समर्थन करता हूँ। आज जो कुछ भी है वो बाबा साहब की बदौलत ही है। मैं जब से नौकरी लगा 1990 से, तभी से बाबा साहब की जो है चित्र जो है मेरे साथ रखता हूँ और मेरे कमरे में रहता है। मेरे घर पे भी रहते हैं और मेरे दिल में भी रहते हैं। और मेरे जो जिस रूम में मैं जहाँ भी ऑफिस में जाता हूँ, मैं पहले बाबा साहब की स्थापना करता हूँ, उसके बाद ही मैं मेरी सीट ग्रहण करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। चावला जी, देखिए, पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन नौकरी पर कोई ही लग पाता है। जब आपकी नौकरी लगी जी, उस दिन आपको कैसा अनुभव हुआ, वो अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को शेयर करिए। नवरिया साहब, जिस दिन मेरी नौकरी लगी मैं बहुत ही गदगद हुआ कि झुंझुनू जिला हमारा नौकरी में, प्रॉपर झुंझुनू बहुत ही पिछड़ा हुआ था। मैं पहला एकमात्र व्यक्ति था जो ग्रेजुएटेड पद पर लगा, तो मुझे यूँ लगा कि हाँ, नौकरी करनी चाहिए। मैं झुंझुनू जिले के बहुत से जो मेरे मित्र थे उनको भी कहता था कि आप भी पढ़ाई करिए, मेरी तरह कंपटीशन दीजिए, ताकि आप भी उच्च पदों पे आए और आगे बढ़ें। क्योंकि हमारा ज़िला, प्रॉपर झुंझुनू की बात करता हूँ, जबकि आसपास के लोग बहुत सरकारी सेवाओं में हैं, लेकिन हमारा झुंझुनू प्रॉपर जो है वो सरकारी सेवाओं में बहुत कम लोग थे। मैं जब नौकरी में आया तब 3 या 4 सरकारी सेवाओं में थे जो मात्र टीचर थे। सरकारी सेवा में रहते हुए आप समाज की भी सेवा करते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये पत्रकार महोदय, मुझे मेरे झुंझुनू ज़िले से मिली। हमारे यहाँ झुंझुनू में समाज का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ समाज सेवा करने का बहुत ही मौका मिलता है। हमारी पंचायत है, वहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है। उसी को से हम वहाँ पे एक छोटा सा बच्चों का भी संगठन चलाते थे,
जहाँ कहीं भी शादियाँ होती थी हम वहीं काम करने जाते थे, कोई उसका चार्जेज वगैरह कुछ नहीं, इवन वहाँ खाना तक भी हम नहीं खाते थे, और सारा काम करके और सारा संपन्न करा करके फिर हम वहाँ से आते थे। तो समाज सेवा तो मेरे नस नस में जो है पहले से जुड़ी हुई है, बहुत जब हम छोटे से तभी से जुड़ी हुई है, और झुंझुनू समाज सेवा के मामले में शुरू से ही आगे हैं। हमने हमारी पंचायत का कार्य भी देखा है, हमारी पंचायत की तरफ से भी बड़े बड़े समाज सेवा के कार्य वहाँ हमारे फील्ड में होते रहते थे, जिससे हमें ये प्रेरणा मिली। और फिर हम शुरू से ही समाज की मीटिंग्स में भी, मैं छोटा था तब मेरे पिताजी जाया करते थे, उनके साथ में जाता था, तभी से मुझे मेरे पिताजी से भी प्रेरणा मिली कि वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पंचायतों में उनको लोग बुलाते थे और वो जाते थे और वो भी समाज सेवा करते थे। उनके साथ रहते हुए ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मुझे भी प्राप्त हुई। चावला जी, सरकारी सेवा करते हुए आप जयपुर में रहते हुए समाज की सेवा किस तरीके से अभी जयपुर के अंदर कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं शुरू से ही समाज सेवा में मेरा रुचि रही है, और जितना मेरे से बन पड़ता मैं हमेशा ही करता हूँ। मैं 1994 में यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं जो है पहले पर्यटन डिपार्टमेंट में था जी। वहाँ लोग टूरिस्ट के लिए खूब आते थे गाइड बनने के लिए, तो समाज के व्यक्तियों को मैं गाइड की ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करता था, आप गाइड बनिए और ट्रेनिंग लीजिए। मेरे पास हमारे झुंझुनू के लोग भी पासपोर्ट वगैरह इत्यादि के काम से आते थे, तो वो शुरू मेरे पास ही आते थे, क्योंकि बस अड्डे के पास ही मेरा ऑफिस था गवर्नमेंट हॉस्टल में। तो वहाँ मेरा स्कूटर उनके लिए बिल्कुल तैयार रहता था कि साहब जब भी आपको ज़रूरत हो मेरा स्कूटर है, आप पासपोर्ट ऑफिस जाइए, जयपुर में कहीं भी काम हो तो आप जाइए और मैं आपकी मदद यहाँ से मैं करूँगा। तो हम उनका काम भी कराते थे। इसके बाद मेरा 2000 में समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफ़र हो गया। उस विभाग में रहते हुए मैंने हमारे समाज के, खटीक समाज के हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप का काम कराया, उनको छात्रावासों में भर्ती कराई मैंने। इसके अलावा जो हमारे जो ओल्ड एज होम चल रहे थे या डे केयर सेंटर चल रहे थे, मैंने कम से कम 12 से 13 खटीक समाज के व्यक्तियों को, NGO जो चलाते थे, उनको डे केयर सेंटर दिलवाया वहाँ से। तो हमेशा से हम जो है वो समाज के नाम से सेवा करते रहे हैं, और जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं। समाज की मीटिंग्स में भी हमें लोग बुलाते हैं तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के जाते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं चूकता मैं कि कहीं नहीं गए, जहाँ भी हमें समाज ने याद किया हम जरूर पहुँचते हैं। चावला जी, जो भी कार्य आपने बताए हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ आपके माता पिता को देता हूँ जिन्होंने आपको समाज सेवा की इतनी शानदार प्रेरणा दी। पत्रकार महोदय, एक दो बातें मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2017 से लेकर के 2000 तक SC/ST फाइनेंस कॉरपोरेशन में रहा हूँ, वहाँ GM के पद पर रहा। मैंने समाज के काफ़ी बच्चों को स्वरोजगार के लिए, लोन के लिए प्रेरित किया। आज वो बच्चे अपने स्वयं के धंधे चला करके हमसे लोन लेकर के अच्छा चला रहे हैं। अभी भी मैं जब भी समाज की मीटिंग्स में जाता हूँ या हॉस्टल्स में जाता हूँ तो वहाँ बाबा साहब की जो है वो किताब लेके साथ चलता हूँ, ताकि उन बच्चों को बाबा साहब की प्रेरणा मिले, उनकी शिक्षा मिले और वो आगे बढ़ें। ये मेरे विचार रहते हैं हमेशा ही, और जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मैं यही समाज को कहता हूँ कि आप सरकारी चीज़ का फ़ायदा उठा करके काम करिए। स्कॉलरशिप है, किसी की रुक गई हो आप मुझे बताइए, जहाँ मेरा प्रयास होगा मैं करूँगा। लोन की सुविधाएं उपलब्ध है, चूँकि मैं स्वयं GM हूँ, उनको मैं प्रेरित करता हूँ कि आप लोन लीजिए, लोन लेकर के अपना स्वयं का काम धंधा कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ बहुत सीमित है। इसलिए आप, हमारी ब्याज दरें बहुत ही कम है, 3%, 4%, मैक्सिमम 5%, उस पर लोन लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट रेट है, सिंपल काम है, कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। वो अपना स्वयं का रोजगार करें। मेरे यहाँ से अभी भी मैं इस पद पे 8 महीने से दूसरी बार कार्यरत हूँ। मैंने जो है 30 से 40 व्यक्ति जो हमारे समाज के हैं उनको अभी तक मैं लोन यहाँ से दिला चुका हूँ। चावला जी, आपके कार्य के लिए मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शिक्षा के बारे में नावरिया साहब, मैं शुरू से ही हमारे विचार बहुत ही अच्छे रहे हैं, मेरे परिवार के भी विचार अच्छे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज का हर बच्चा बच्ची जो वो आगे बढ़े, शिक्षा प्राप्त करें। नौकरी लगना नहीं लगना ये आज के कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित के बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शिक्षा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चावला जी, समाज के अंदर बहुत सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं। हमारे समाज के अंदर मैं देखता हूँ बहुत गरीब और पिछड़े लोग हैं।
जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए सामाजिक संस्थाओं का, और जो लोग उच्च पदों पर पहुंचे हुए हैं, जो सक्षम हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए पत्रकार महोदय, इसमें मेरा स्पष्ट मत है कि जो अच्छे पदों पे आ गए हैं या जो अच्छा काम धंधा कर रहे हैं, जिनके पास दो पैसे की अच्छी गुंजाइश है, उनको आगे आकर के समाज की सेवा करनी चाहिए। जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं पैसे के अभाव में, विशेष रूप से उनको पैसे टके से मदद करनी चाहिए, उनको किताबें वगैरह दिलवानी चाहिए, उनकी फ़ीस की व्यवस्था समाज की तरफ से करना चाहिए। ये मेरा हार्दिक बिल्कुल निवेदन है आपसे कि कोई भी बच्चा इस तरह का हो तो जो जितने भी संगठन बने हुए हैं उनकी तरफ से उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा जो वो संगठनों की ओर से ही उठाया जाना चाहिए। और जहाँ तक हमारी वह मैं कई संस्थाओं से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, जितना हमसे मदद होती है हम देते हैं और आगे भी हम इसके लिए तैयार रहेंगे। बालिका शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए पत्रकार महोदय, बालिकाओं की शिक्षा आज के युग में बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बालिका शिक्षित होनी चाहिए। बहुत से आजकल ऐसे काम हो रहे हैं, आपने भी समाज में देखा, जो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए बालिकाओं की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे परिवार में भी सभी बालिकाओं को यही बताता हूँ कि आप शिक्षित होइए, और सभी शिक्षा ले भी रहे हैं। मेरे स्वयं की बेटी भी है जो बैंक में मैनेजर है, और मेरे बेटे की बहू भी है जो इंजीनियरिंग की हुई है और आज की तारीख में बैंक में मैनेजर हैं वो भी। तो इसलिए मैं सभी को यही कहता हूँ कि आप जो है बालिकाएं जितनी बच्चियाँ हैं वो पढ़ें, आगे बढ़ें और नौकरियों में आएँ, ताकि उनको समानता का एक अधिकार मिले और जो ये भेदभाव का चल रहा है आजकल वो खत्म हो। इसलिए बालिकाओं की शिक्षा बहुत ही जरूरी है। चावला जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि बच्चों के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। चावला जी, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार कितने ज़रूरी है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए पत्रकार महोदय, शिक्षा से भी बड़े संस्कार होते हैं। संस्कार के बिना हम आगे शिक्षा प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए संस्कार बहुत ही ज़रूरी है। परिवार में बड़ों का आदर भाव करना, रिश्तेदारों का आदर भाव करना, ये सब चीज़ हम जो है वो परिवार से ही समझते हैं और ये हमारे संस्कारों से पैदा होती है। अगर संस्कार नहीं है तो आज कुछ भी नहीं है, उस परिवार का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर बच्चों में उन्होंने संस्कार नहीं दिए या अपने माँ बाप से उन्होंने अपने अच्छे संस्कार नहीं सीखे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए संस्कार एक परिवार की बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है। संस्कार होना चाहिए। हम भी जब बुजुर्ग हमारे पास आते हैं तो मैं स्वयं उनके पैर छूता हूँ। हमने हमारे बच्चों को भी यही शिक्षा दी है कि हमसे बड़े परिवारजन, हमारा जो ब्लड रिलेशन है या हमारे रिश्तेदार आए, आप उनका आशीर्वाद लीजिए, पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपको जो है पता चले कि हम इस परिवार के सदस्य हैं। चावला जी, मेरा मानना है कि संस्कार विहीन शिक्षा बड़ी खतरनाक होती है। अगर किसी भी इंसान में अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षित होकर वो न तो खुद का भला कर पाएगा, न अपने परिवार का, न समाज का, न इस देश का। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल पत्रकार महोदय, मेरा स्पष्ट यही विचार है कि संस्कार जो है वो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा तभी आगे बढ़ेगी जब उसमें अच्छे संस्कार हो, वरना हमने सुना भी है कि साहब बच्चों ने अच्छी अच्छी शिक्षाएं लेकर के माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं जी। कोई परिवार का सदस्य आ जाए तो उनसे दूरियां बना लेते हैं, वो उनसे बातचीत नहीं करते, ना ही समाज की सेवा, नहीं समाज की सेवा। वो समाज में तो आते ही नहीं है। जब परिवार में ही नहीं आएंगे तो समाज में आने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत संस्कार दीजिए, संस्कार के बाद उसको शिक्षा दीजिए, और अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छी शिक्षा भी वो लेगा और परिवार का भी वो ध्यान रखेगा, समाज का भी वो ध्यान रखेगा। चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो संस्कारों को आपने शिक्षा से भी बढ़कर बताया है। हमारे समाज के अंदर जो सक्षम लोग हैं, बहुत से ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ गरीबों की बढ़ चढ़कर बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। चावला जी, मदद तो समाज के गरीब और पिछड़े लोगों की हमें करनी चाहिए, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अगर रोज़गार में गरीबों की मदद कर दे तो ये कार्य कैसा रहेगा, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए पत्रकार महोदय, अगर गरीबों की मदद सब रोजगार में करें तो बहुत ही अच्छा है। वो बेचारे अपना जो है आजीविका चला सकते हैं, 2 टाइम खाना मज़े से खा सकते हैं। इसलिए हमें उनकी बिल्कुल मदद आगे आके करनी चाहिए। मैं तो शुरू से ये कहता ही हूँ कि भाई जिनको हमारी भी आवश्यकता हो हम तैयार हैं। हमारा विभाग लोन देता है, SC के व्यक्तियों को देता है, ST के व्यक्तियों को देता है, तो हमारे समाज के व्यक्ति भी इस योजनाओं का फ़ायदा उठाए ताकि वो अपना स्वयं का स्वरोजगार कर सकें।
बहुत से लोगों की ऐसी जानकारी होती है जिसके द्वारा हम समाज के लोगों को स्टैंड करके आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं पाते हैं। बड़ा दुख का विषय है कि हम अपने ही आदमियों को पीछे रख देते हैं, दूसरे लोगों को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे में आपके क्या विचार हैं? पत्रकार महोदय, ये ज़्यादातर अपने समाज में ही ऐसा हो रहा है। और समाज में हम देखेंगे अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के, तो वो बिल्कुल आपस में बहुत ही मदद करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हमें भी उनकी तरह ही हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज के व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी वैसे मदद करनी चाहिए, उनकी कंपटीशन में मदद करनी चाहिए। अगर फीस की व्यवस्था नहीं होती है तो फीस की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। कई बार मैं अपने हॉस्टल में भी 1-2 बार मैं गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने कहा कि बच्चों को जब भी ज़रूरत हो हमारी शिक्षा के संबंध में तो हमें याद किया जा सकता है, हम आएंगे और हमारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, विभाग के बारे में बताएंगे, समाज के बारे में भी उनको बताएंगे ताकि वो अपना जो है कैरियर बना सके। चावला जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। कार्यक्रम के अंत में आप समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज के सभी व्यक्तियों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो आपस में तालमेल बना करके रहें और एक दूसरे का जो है कोई टांग खिंचाई नहीं करे आपस में। और जितने भी हमारे संगठन हैं वो बच्चों की मदद करें, आने वाली पीढ़ी की मदद करें। जो बच्चे जो है स्वयं सक्षम नहीं है उनको सक्षम करने में मदद करें ताकि समाज जो आगे बढ़े। तो अभी वर्तमान में मैं पत्रकारिता का कार्य कर रहा हूँ समाज के प्रति, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए ब्रजेश जी, आप जो पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया काम है। आप समाज के जो है विभिन्न मंचों पे आते हैं, मैं देखता हूँ आपको, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास करते हैं, अपनी भावनाएं जो है समाज की आगे बढ़ाते हैं। आप समाज को एक साथ संगठन में पिरोते हैं, उनको एक साथ लाते हैं, सभी को एकजुट करते हैं। ये आपका बहुत ही एक सराहनीय कदम है। मैं आपके बिल्कुल उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके पूरे परिवार की जो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और समाज से निवेदन करूँगा कि ब्रजेश जी की जो है तन मन धन सभी से सहायता करनी चाहिए ताकि ये आगे बढ़े। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उनमें भी इनका जो है सहयोग करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़े। ये समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी परमपिता परमेश्वर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, नौकरी में रहते हुए, सेवानिवृत्ति के बाद भी आप अपने खटीक समाज की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी प्रेरणा देते रहें, लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया, धन्यवाद।